Welcome to Vivekanand Academy of Human Excellence. I am उर्मिला सालुंखे। छात्रों, उस दिन हमने देखा था शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। शब्द एक स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। शब्द जब कोश में रहते हैं, शब्द जब कोश में रहते हैं तब वे शब्द कहलाते हैं। उस दिन हमने देखा था शब्द की परिभाषा। आज हम देखने वाले हैं शब्द भेद। आज हम क्या देखने वाले हैं? शब्द भेद। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। इसका पहला भेद है, इसका पहला भेद है स्रोत। स्रोत यानी उत्पत्ति। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। पहला शब्द का भेद है स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। अभी इसके चार भेद हैं। इसके चार भेद हैं। एक है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। ठीक है, पहला हम देखेंगे तत्सम। तत्सम मतलब उसके जैसा, तत्सम उसके समान। तत्सम मतलब उसके समान। तत्सम तत्सम संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित है। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित है उन्हें तत्सम कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहलाते। मतलब क्या कि जैसे संस्कृत में शब्द है वैसे के वैसे शब्द क्या किए जाते हैं, वह हिंदी में भी उसका जो पहला वाला जो मूल रूप है वैसे का वैसा हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बोलते हैं। उसको कहते हैं तत्सम, मतलब उसके समान। तत्सम का मतलब क्या होता है? उसके समान। संस्कृत भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं, वही शब्द हम क्या करते हैं? वैसे का वैसे जब हम हिंदी बोलते हैं तब वे शब्द वैसे के वैसे उपयोग में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जल। देखो, हम हिंदी में जल बोलते हैं, लेकिन इसका मूल कहाँ से है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा में भी पानी को जल कहते हैं। हम क्या करते हैं? वैसे का वैसे संस्कृत में से उठाकर उसको जल ही कहते हैं। सूर्य है, संस्कृत में भी सूर्य कहते हैं। हम जब हिंदी में बोलते हैं तभी हम सूर्य को सूर्य ही कहते हैं। नृत्य है, संस्कृत शब्द है। वायु है, संस्कृत। कर्म है, ऑब्वियसली संस्कृत। पुस्तक आदि। यह जो शब्द है, जल है, सूर्य है, नृत्य है, वायु है, कर्म है, पुस्तक है, ये सभी शब्द, यह सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द जो है वह क्या हो गए हैं? संस्कृत से आए हुए हैं। यही सभी शब्द संस्कृत से आए हुए हैं और हम इनका क्या करते हैं? वैसे ही उपयोग में लाते हैं, वैसे ही हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है तद्भव। दूसरा शब्द का भेद है तद्भव। मतलब क्या? उसके जैसा। यहाँ पर हमने क्या कहा? तत्सम उसके समान। यहाँ पर उसके जैसा। ये शब्द तद्भव, ये शब्द संस्कृत
से उत्पन्न हुए हैं। तद्भव मतलब उसके जैसे। ये शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, किंतु मतलब परंतु जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। क्या बताया है कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जैसे हैं वैसे के वैसे वहां बोले नहीं जाते हैं। उसका उपयोग जैसे के वैसे नहीं किया जाता है। इनके रूप में परिवर्तन होता है। इनके रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी बदल होता है। जैसे दही है, दही है, संस्कृत में दही को दधी कहते हैं, संस्कृत में दधी कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? दही। हमने क्या किया? इस दधी शब्द में थोड़ा सा बदलाव किया। दधी शब्द संस्कृत शब्द है, दधी शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है। हमने उसमें क्या किया? थोड़ा सा परिवर्तन किया, दही कहा। क्या कहा? दही कहा। वैसे ही सच, वैसे ही सच, सच शब्द क्या है? हिंदी शब्द है। सच हिंदी शब्द है। हमने उसको संस्कृत से लिया। संस्कृत में सच को क्या कहते हैं? सत्य। संस्कृत में सत्य कहते हैं। हमने उसको हिंदी में लाकर उसमें परिवर्तन किया और वह शब्द कौन सा हो गया? सच। शब्द कौन सा हो गया? सच। तीसरा शब्द है, देखो, कर्म। तीसरा शब्द कौन सा है? कर्म। संस्कृत शब्द है कर्म। हिंदी में हमने उसमें परिवर्तन किया, वह शब्द हो गया काम। वह शब्द क्या हो गया? काम। चौथा शब्द है, चौथा शब्द कौन सा है? सूरज। सूरज कौन सी भाषा में से है? हिंदी भाषा में। संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? सूर्य। संस्कृत में क्या कहते हैं? सूर्य। हिंदी में क्या कहते हैं? सूरज। मतलब उसके जैसे है। यहाँ जो शब्द है, यहाँ जो दही, सच, काम, सूरज, ये शब्द संस्कृत में से लिए हुए हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन किए हैं और उसको कहते हैं तद्भव। समझ में आया? दोबारा से रिपीट करती हूँ कि शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला है, देखो, पहला कौन सा है? स्रोत, उसको कहते हैं उत्पत्ति। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। अब हम उसके भेद हैं, 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, देशज, विदेशज। ठीक है। अब पहला हम देखेंगे तत्सम, उसके समान, उसके समान। तत्सम संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित है। प्रचलित मतलब उसका यूज किया जाता है, बोला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। जैसा संस्कृत में शब्द है वैसा का वैसा शब्द क्या किया जाता है? बोला जाता है। उसको कहते हैं तत्सम। उसको क्या कहते हैं? तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत का शब्द हिंदी में जैसे कि वैसे है, उठाने का, वैसे ही बोलने का, उसको कहते हैं तत्सम। उसके एग्जाम्पल से देखो, जल है, सूर्य है, नृत्य है, वायु है, कर्म है, पुस्तक है आदि। इन शब्दों का हम इस्तेमाल हमारे डेली जो हिंदी हम बोलते हैं उसके अंदर करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम हिंदी में बोलते हैं तो वही शब्द हिंदी है, लेकिन यहाँ जो शब्द है 1 2 3 4 5 6 और भी शब्द है, यही सभी शब्द क्या है? संस्कृत से लिए गए हैं। दूसरा है तद्भव। दूसरा क्या है? तद्भव। अभी देखो इसी में तो में क्या फर्क है कि ये भी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं,
ये भी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। लेकिन यहाँ जैसे के वैसे, जो के त्यों, हिंदी में उसका यूज उपयोग नहीं किया जाता है। उसमें क्या होता है, बदलाव किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, बदलाव किया जाता है। और बदलाव होने के बाद यहाँ जो शब्द को मैं सर्कल कर रही हूँ, यह शब्द हिंदी वाले शब्द है। ओके, ये शब्द क्या है, हिंदी शब्द है। और जो बचे हुए जो शब्द है वो संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, अभी हम अगला देखेंगे। तीसरा प्रकार है देशज। तीसरा प्रकार क्या है, देशज। अब हम तीसरा भेद देखने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, तीसरा भेद है देशज। जो शब्द परंपरा से जन जीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित में होते हैं तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जो शब्द परंपरा से जन जीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या है कि हम जब हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं उनकी अपनी एक भाषा होती है और वह क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। उसको गांव में बोली जाने वाली भाषा कहते हैं। उसी क्षेत्र का क्या होता है, इस हिंदी भाषा के ऊपर उसका प्रभाव होता है और हम यानी क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द है वही शब्द हमारे इस हिंदी बोलते समय हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे कहते हैं देशज। देश में जन्मा हुआ। हमारे यहाँ पर देश में बहुत से भाषाएं जो होती हैं, उन भाषाओं का परिणाम दूसरी भाषा के ऊपर भी होता है और उस भाषा में से जो शब्द आते हैं उसे कहते हैं देशज। ठीक है, अभी उसके जैसे एग्जाम्पल से, जैसे क्या है, एग्जाम्पल है फावड़ा, लोटा, खिड़की, थैला, सड़क। यह शब्द क्या है, यह शब्द क्षेत्रीय भाषा के शब्द है, गांव में बोले जाने वाले शब्द है। और यह शब्द जैसे के तैसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ढूंढना क्या है, देखो मैं बताती हूँ। आपको क्या ढूंढना है, यहाँ फावड़ा, लोटा, खिड़की, थैला और सड़क, इन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं, यह आपको ढूंढना है। अब मैं नहीं बताऊंगी, आपको थोड़ा स्टडी चाहिए ना घर पे करने के लिए। आपको क्या करना है, इसमें से यह जो 1 2 3 4 5 शब्द, ये क्या है, क्षेत्रीय भाषा में बोलचाल करने वाले शब्द हैं। वो कहाँ पर आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं। तो अभी हमें ढूंढना क्या है कि इन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं, इन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं। ये शब्द कौन से हैं, यह शब्द क्या है, देशज शब्द है, हिंदी में बोले गए हैं, लेकिन इनको हिंदी में क्या कहते हैं, यह आपको ढूंढकर मुझे क्या करना है, बताना है। ठीक है, अभी हम अगला प्रकार देखेंगे। इसका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब चौथा शब्द भेद। चौथा शब्द भेद कौन सा है, विदेशी या आगत शब्द। विदेशी शब्द से आपको पता चलता है कि दूसरे देश में,
आगत मतलब आने वाले हैं। विदेशी या आगत शब्द वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पोर्तुगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, विदेशी या आगत कहते हैं। उसको विदेशी या आगत कहते हैं। जैसे मछली, सिनेमा, कुर्ता, अमीर, अंजाम, कमीज, चाय और रिक्शा। देखो देखेंगे हम लोग कि विदेशी या आगत शब्द किसको कहते हैं। वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि ये क्या है भाषाएं, कौन सी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं। ये कौन सी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं। कौन सी है कि तुर्की है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है। अभी इन भाषाओं से भी बहुत से शब्द हम क्या करते हैं, हिंदी में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसे क्या कहते हैं, विदेशी या आगत। विदेशी या आगत कहते हैं। जैसे कि मशीन शब्द है, सिनेमा है, कुर्ता है, अमीर है, अंजाम है, कमीज है, चाय है, रिक्शा है। ये क्या है, विदेशी शब्द है। अब हमें ढूंढना क्या है, इनको हिंदी में कौन से शब्द बोले जाते हैं। यह शब्द जो है ये विदेशी भाषा से है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, यह क्या करना है आपको मुझे